अगर बीवी को खुद शौहर से हमबस्तरी की ख्वाहिश हो तो क्या होगा। तो मैं आपको एक मुकम्मल अफसानवी व अदबी अंदाज में रोमानी कहानी उर्दू में पेश करता हूँ। ये कहानी इज़्दवाजी ज़िंदगी, जज्बात, शर्म और मोहब्बत के खूबसूरत पहलू को दिखाएगी। अकामनी खामोश ख्वाहिशी शादी शुदा जोड़े की मोहब्बत भरी कहानी। रात के 10 बज चुके थे। पूरे घर में खामोशी थी। दरो दीवार पर गहरी नींद का आलम छाया हुआ था। बस एक कमरा था जहां दो दिल जाग रहे थे, या शायद एक दिल कुछ ज्यादा बेचैन था। आयशा आईने के सामने खड़ी थी, हाथों में कंघी, मगर नज़र अपने चेहरे पर नहीं, दिल की किसी गहराई में छुपी हुई ख्वाहिश पर थी। आज इसे शिद्दत से अपने शौहर फराज के करीब होने की ख्वाहिश हो रही थी। वो चाहती थी कि वो इसे बाहों में ले, उसके गाल चूमे, उसकी पेशानी पर मोहब्बत से लब रखे, वो सब कुछ जो अक्सर वो खुद से भी छुपा लेती थी। मगर मसला ये था कि आयशा शर्मीली थी। वो कभी फराज से ये ना कह पाई कि वो खुद भी चाहती है कि वो रात मोहब्बत में डूबी हो, सिर्फ फराज की ना हो बल्कि दोनों की हो। फराज किताब पढ़ रहा था, मगर बार बार नज़रें आयशा की तरफ उड़ रही थीं। आयशा, फराज ने हल्की आवाज़ में पुकारा। जी। वो चौंकी, जैसे दिल की बात ज़बान पर आ गई हो। सब ठीक है? आज तुम कुछ अलग लग रही हो। आयशा ने नज़र झुका ली, मुस्कुराई और आहिस्ता से बोली, कभी कभी दिल चाहता है कि शौहर समझे बीवी क्या चाहती है, बना कहे। फराज ने किताब बंद कर दी। वो उठा और आकर आयशा के सामने खड़ा हो गया। और अगर शौहर समझे तो बीवी कहेगी। आयशा ने शर्माते हुए नज़रें मिलाएं और पहली बार दिल की बात ज़बान पर आ गई। मुझे आज आपके करीब आना है, खुद से, अपने दिल से, मुकम्मल मोहब्बत से। फराज ने आयशा का हाथ पकड़ा और नरमी से बोला, तो फिर आज की रात सिर्फ तुम्हारी है, जैसे तुम चाहो वैसे हम होंगे। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आए। शर्म, मोहब्बत और एतमाद का खूबसूरत इम्तिजाज था। ये हमबस्तरी सिर्फ जिस्म की नहीं थी, रूह की भी थी। एक बीवी की ख्वाहिश, जब प्यार के लहजे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूरी करो, और बेल आइकन को दबाना क्यों कि आने वाली वीडियो आपको पता चले। शुक्रिया।